जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो चंद्र शासक पढ़ रहे हैं, यानी चंद्र राजवंश पढ़ रहे हैं। और चंद्र राजवंश में तमाम प्रकार के जो है राजा रहे, हम एक उनको सीक्वेंस वाइज से पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से यह भी उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से पढ़ रहे हैं और अच्छे से जो है हम अपने उत्तराखंड की जो है हिस्ट्री को समझ रहे हैं। और हमें इस हिस्ट्री को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस उत्तराखंड में राजाओं का शासन चला होगा। ऐसे तो उत्तराखंड नहीं बना होगा विदाउट राजाओं से। तो यहाँ पे उन राजाओं के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं। और सभी छात्र छात्राओं से यही उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और अच्छा छात्र वही है जो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीच में कंडीशंस आती हैं लाइफ में जो डिमोटिवेशन करती है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप उन चीजों को अवॉइड कीजिए। आप ऑलवेज टाइम जो है मोटिवेशन में रहिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। अच्छी प्रेरणा आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप जो है अच्छे लोगों के साथ एक बेहतर तरीके से रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास का माहौल क्या क्रिएट करता है ये आप लोगों पे जो है वह डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो चंद्र शासक के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन चंद्र शासक का उद्योत चंद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक सेकंड जरा हम इस चीज का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है कितने शासक पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कितना याद है, कितना बेहतर तरीके से जो है हम उन शासकों को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जरा सबसे पहले बताएंगे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा था, सोमचंद। ठीक है, सोमचंद के बारे में पढ़ा था। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था, यानी कि इसका ही छोटा शासक हुआ था आपका सोमचंद के बाद कौन हुआ था, आत्मचंद। ठीक है, आत्मचंद। ठीक है, और आत्मचंद के बाद जो है आपका कौन आएगा गद्दी पर, कौन बैठेगा, पूर्णचंद। ठीक है, पूर्णचंद, पूर्णचंद। ठीक है, और पूर्णचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया आपका, इंद्रचंद। इंद्रचंद। देखिए इस तरीके से जो है इन शासकों के बारे में हम एक बेहतर तरीके से जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंद्रचंद के बाद गद्दी पे बैठ जाएंगे आपका संसार चंद। ठीक है, संसार चंद। आपको सब कुछ मैंने ये शासक पढ़ा रखे हैं। ठीक है, जो छात्र या छात्राएं इसको देख रही होंगे वो जरूर इसको बेहतर तरीके से जो है वो कैचअप कर पा रहे होंगे लाइफ में, है ना। और पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। संसार चंद। संसार चंद के बाद कौन आ जाएगा आपका, सुधा चंद। तो सुधा चंद। ठीक है, और सुधा चंद के बाद में बात करूं तो कौन आ जाएगा, संसार चंद हो गया, सुधा चंद हो गया, आपका हरिचंद। हरिचंद। हरिचंद के बाद ठीक मैं अगर बात करूं तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वीणा चंद। ठीक है, वीणा चंद। और बीणा चंद के बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, बोलेंगे सर जी जो बीणा चंद के बाद आपने पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपने किसको, अशोक चंद को। तो अशोक चल को। ठीक है, और अशोक चल के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कराचल देव। कराचल देव। ठीक है, और कराचल देव के बाद जरा मुझे ये बताएंगे कि अशोक चल की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई थी, सन कितने कितने में हुई थी, दो जगह से प्राप्त हुई थी। तो आप लोग इस तरीके से जो मुझे बताएंगे तो वो कहां कहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अच्छे बच्चे वही है जो अच्छे से इस चीज की क्या कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत करना ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी है। ठीक है, अब बात आ जाएगी आप लोगों के लिए कि अशोक चल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका अशोक चल हो गया, कराचल देव हो गया, और आपका थोर चंद, यानी कि थोहर चंद। ठीक है, और थोर चंद के बाद में अगर बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कल्याण चंद। ठीक है, कल्याण चंद। ठीक है, और कल्याण चंद के बाद मैं अगर बात करूं तो आ जाएगा कल्याण चंद। ठीक है, और थोरचंद के बाद कौन आ जाएगा आपका, कल्याण चंद। कल्याण चंद के बाद तिरमल चंद। ठीक है, तो आ जाएगा आपका तिरमल चंद के बारे में पढ़ा था हमने। और तिरमल चंद के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अभय चंद। अभय चंद। ठीक है, और अभय चंद के बाद बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भारती चंद। ठीक है, यानी कि भारती चंद। और भारती चंद के बाद बात करूं तो इसका पुत्र कौन जाता है, रतन चंद। 35वां राजा थे रतन चंद, आपको याद होगा, रतन चंद। रतन चंद के बाद आपकी बात करूं तो कृति चंद। ठीक है, यानी कि कृति चंद।
और कीर्तिचंद के बाद में बात करूं जो 1488 से लेकर के 1506 तक बैठा था ये, फिर उसके बाद आया 1477 में बैठा था कीर्तिचंद, फिर आपका भीष्मचंद, भीष्मचंद, ठीक है, और बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद। और बालो कल्याण चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, बोलेंगे सर जी उसके बाद जो हमने शासक पढ़ा था अगला, वो पढ़ा था आपका बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद। रुद्रचंद के बाद पढ़ा था हमने कौन सा, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी के बाद चंद के बाद हम आज पढ़ रहे हैं कौन सा, नहीं लक्ष्मी चंद के बाद हमने क्या पढ़ा था कल, बोलेंगे सर जी लक्ष्मी चंद के बाद जो हाँ लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो दिलीप चंद बैठा था, ये भी याद रखना, दिलीप चंद, ठीक है। दिलीप चंद के बाद जैसे दिलीप चंद की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद कौन बैठते हैं गद्दी पे, तो विजय चंद बैठते हैं, विजय चंद। जब मेहरा फरताल ने यहाँ सुकाराम काट फिर गुसाइन यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है। फिर इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ जाता है, बोलेंगे सर जी इसके बाद जो गद्दी तिरमल चंद को बैठा देते हैं, ठीक है, मेहरा और फरताल जब आक्रमण करते हैं तो सुकाराम काट फिर गुसाइन को मरवा के यहाँ पे किसको बैठा, तिरमल चंद, तिरमल चंद, ठीक है। तिरमल चंद के बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं बाज बहादुर चंद, ठीक है, यानी कि बाज बहादुर चंद, ठीक है। बाज बहादुर चंद के बाद आज गद्दी पर कौन बैठ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाज बहादुर चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, तो बोलेंगे सर जी बाज बहादुर चंद के बाद जो गद्दी पर बैठ गया उद्धोत चंद, ठीक है, उद्धोत चंद। और उद्धोत चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, बोलेंगे सर जी उद्धोत चंद के बाद जो गद्दी पर आ जाएगा वो ज्ञान गरुड़ नहीं ज्ञान चंद द्वितीय आ जाएगा, ठीक है, ज्ञान चंद द्वितीय, ठीक है, ज्ञानचंद सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, किसको पढ़ाएंगे, तो जगत चंद को, जगत चंद शासक जगत चंद, जगत चंद क्या आ जाता है इसका, बोलेंगे सर जी जगत चंद के बाद यहाँ पे अवनीत काल आ जाता है, अवनीत, अवनीत काल आ जाता है, ठीक है। और अवनीत काल जैसे आता है तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कल्याण चंद जो है गद्दी पर बैठ जाएंगे, ठीक है, तो कल्याण चंद। और कल्याण चंद जैसे गद्दी पर बैठ जाते हैं बोलेंगे सर जी उसके बाद कौन बैठेगा, दीपचंद गद्दी पर बैठ जाएंगे, ठीक है, दीपचंद, तो दीपचंद। और दीपचंद के बाद गद्दी पे कौन बैठ जाएंगे, ये मत सोचना कि इतने सारे शासक सर कैसे पढ़ेंगे हम, बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं जब हम एक सीक्वेंस वाइज से पढ़ेंगे, और हमने बहुत सारे शासक जो है यहाँ से खत्म भी कर दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप जब अच्छे मेहनत करेंगे और बेहतर मेहनत करेंगे और आप एक घर के अंदर बैठेंगे और आप अपने कमरे के अंदर जब बैठेंगे किताबों के ऊपर बैठेंगे, आप खूब हार्ड वर्क करेंगे, कहते हैं कि हार्ड वर्क टू सक्सेसफुल ऑलवेज टाइम रिमेंबर माय थॉट डोंट फॉरगेट। तो कहने का मतलब यही है, बट कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो हॉनेस्टी होनी चाहिए जिसकी जरूरत होती है, और एकांत में पढ़ने की, जिसके अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। संघर्ष का नाम कहते हैं ना कि सफलता होती है, किसका नाम, संघर्ष का नाम। जब आप संघर्ष करेंगे, आप लड़ेंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, है ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इनकी क्या पढ़ लेंगे, बोलेंगे सर जी इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ लेंगे, हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे चंदों की प्रशासनिक इकाई, ठीक है, चंदों की लिखेंगे यहाँ पे, चंदों की प्रशासनिक इकाई, ठीक है। ज्यादा लंबी जाएगी वीडियो इसलिए मैं थोड़े से यहाँ पे शॉर्ट करूं, ठीक है। जब चंदों की प्रशासनिक यानी कि भू राजस्व व्यवस्था भी इनकी कुछ न कुछ रहेंगी, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। और इनके हमने कर वगैरह पढ़, कर जो इनके सारे टैक्सेस हैं, जो इनके कर है, वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, जितने भी इनके टैक्स रहे, ठीक है, बहुत सारे टैक्स थे इनके, ठीक है। और इसके बारे में, करों के बारे में हमने इनके किले भी पढ़ लिए थे, यहाँ पे उनके जो किले थे, किले मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो में पढ़ा लिया है आप लोगों को, आप ध्यान करो किस वीडियो में पढ़ा रहा, ठीक है। इसके बाद इनकी प्रशासनिक इकाई क्या रहेगी, ठीक है। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रशासनिक इकाई, ठीक है, इकाई, प्रशासनिक इकाई। और प्रशासनिक इकाई के बारे में लास्ट में जो हम पढ़ेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं क्या रही होंगी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाएं, तो क्या हो जाएगा आपका सामाजिक व्यवस्थाएं, ठीक है, यानी कि सामाजिक व्यवस्थाएं, इतना कुछ जो है हमें चंद्रवंश के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। ये सारे राजा हैं चंद्रवंश के, इस तरीके से जो है हमने सीक्वेंस वाइज हम पढ़ रहे हैं, और हमने बहुत सारे राजा जो है यहाँ के वो हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो पढ़ना है हमको, है ना। तो आज हम जो है अब टॉपिक पे आते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आज चंद्र शासक उद्यान चंद की, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ होगा मैंने कहा से भारती चंद आ गया, रुद्रचंद आ गया, लक्ष्मी चंद, दीपचंद, विजय चंद, कल्याण चंद, चंद शासक, जगत चंद से पहले आपका उद्यात चंद। यानी कि जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आपका, चंद शासक उद्धोत चंद। ठीक है, क्या लिखेंगे, चंद शासक कौन सा, उद्धोत चंद। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे हम। ठीक है, चंद शासक उद्धोत चंद, बताएंगे जरा जो चंद शासक उद्धोत चंद था ये किसके बाद जो है वो गद्दी पे आया था। तो बोलेंगे सर जी जो चंद शासक उद्धोत चंद था वह बाज बहादुर चंद के बाद जो है वो गद्दी पर बैठा था, ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, बाज बहादुर चंद के बाद कौन बैठा, उद्धोत चंद। तो बाज बहादुर चंद के बाद लिखेंगे यहां पे बाज बहादुर चंद के बाद, कब, 1678 में कौन गद्दी पे बैठा था, तो बोलेंगे सर जी 1600 उद्धोत चंद। ठीक है, उद्धोत चंद का शासनकाल चला। ठीक है, उद्धोत चंद क्या हुआ था, गद्दी पर बैठ गया था। अब उद्धोत चंद का जो शासनकाल था वह कब से कब था, बोलेंगे सर जी उद्धोत चंद का जो शासनकाल था वो 16, यानी कि यहां पे लिखा हूं मैं शासन काल। ठीक है, शासन काल बताएंगे इसका जो है वो आपके 1678 से लेकर के 1698। ठीक है, 1600 यहां पे क्या लिखेंगे, 1698 में 98 तक ही क्या हो गया था, यहाँ पे गद्दी पर बैठ गया था। यानी कि इसका शासनकाल इतने से इतने तक चला था। ठीक है, अब आप ये बताएंगे यहां पे एक इतिहासकार होते हैं रुद्रदंत, यानी इतिहासकार कौन हुए थे आपके, रुद्रदंत। इतिहासकार रुद्रदंत ने इसको तपस्वी राजा बताया। ठीक है, इतिहासकार रुद्रदंत ने उद्धोत चंद को ठीक है, उद्धोत चंद को क्या बताया था, एक तपस्वी राजा बताया था। ठीक बात बन जाएगी। अब इसको उद्धोत चंद ने जो है वो एक तपस्वी राजा बता दिया था। ठीक है, अब बात यह आती है कि जब इसको उद्धोत चंद ने एक तपस्वी राजा बताया था तो इसको एक बीमारी हुई थी। किस चीज की बीमारी थी इसको, यानी कि बीमारी किस चीज की थी, तो बोलेंगे सर जी धाई माता की बीमारी, धाई माता। और इसका राजवैद्य, यानी कि राजवैद्य कौन हुआ करता था, तो बोलेंगे सर जी इसका राजवैद्य जो वरदेव हुआ था, यानी कि इसका राजवैद्य कौन हुआ करता था, बोलेंगे सर जी वरदेव। ठीक है, तो इसका जो ध्यान रखना, इसका जो धाई माता की इसको बीमारी हुई थी और इसका राजवैद्य कौन था, तो राजवैद्य है इसका वरदेव। ये आप लोग जो है अच्छे से जो है ध्यान रखना। उद्धोत चंद का पहला सेनापति कौन था, यानी कि उद्धोत चंद का पहला सेनापति, लिख देंगे यहां पे सेनापति, व दूसरा सेनापति। ठीक है, तो पहला जो सेनापति हुआ करता था इसका, उसका नाम क्या था, बोलेंगे सर जी जो पहला इसका क्या होता, सेनापति हिरुदेव हुआ था। ठीक है, हिरुदेव हुआ, यानी कि हिरुदेव हुआ। ठीक है, हिरुदेव हुआ। दूसरा था इसका शिरोमणि जोशी। ठीक है, यानी कि शिरोमणि जोशी, ये इसका द्वितीय सेनापति हुआ करता था। तो पहला सेनापति इसका कौन था, हिरुदेव हुआ था। दूसरा इसका कौन था, बोलेंगे सर जी शिरोमणि जोशी हुआ करता था। ठीक है, ठीक बात बन जाएगी, यानी कि शिरोमणि जोशी। ठीक है, ये देख लो आप, पहला हिरुदेव हुआ, दूसरा आपका शिरोमणि जोशी। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि बीडी पांडे ने इसको सबसे प्रतापी शासक बताया था। किसको, उद्धोत चंद को। लिखेंगे यहाँ पे बीडी पांडे के अनुसार, यानी कि बीडी पांडे के अनुसार सबसे प्रतापी, यानी कि प्रतापी लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्रतापी राजा माना गया। ठीक है, माना गया। कहने का मतलब यह है कि बीडी पांडे ने इसको सबसे क्या माना था, सबसे प्रतापी राजा माना था। मेदिनी शाह ने क्या किया था, दूनागिरी और दौराहाट पे आक्रमण किया था। ठीक है, इसको भी लिखेंगे जरा, यहां पे मेदिनी शाह ने
उद्धोत चंद के समय दूना ग्रीव व द्वाराहाट पे क्या क्या था, आक्रमण किया। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया है, यहां पे जब आक्रमण किया था तो उद्धोत चंद ने आपका 1678 में बधानगढ़ का युद्ध जीता था। ठीक है, इसके बाद 1678 लिखेंगे यहां पे, 1678 में उद्धोत चंद ने कौन सा युद्ध जीता, उद्धोत चंद ने बधानगढ़ का, यानी कि बधानगढ़, ठीक है, गढ़ लिखेंगे यहां पे, गढ़ का क्या जीता था, युद्ध जीता। ठीक है सर जी। तो जैसे ही इसने आपका बधानगढ़ का युद्ध जीता था, तो इस युद्ध में किसको मारा गया था, तो किसको मारा गया था, यानी कि मैसू शाह को मारा गया था। ठीक है, बधानगढ़ के युद्ध में लिखेंगे यहां पे, दूसरे से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दूसरे से लिख रहा हूं, यानी कि बधानगढ़ के युद्ध में, बधानगढ़ के युद्ध में किसको मारा गया था, तो मैसू शाह को क्या किया था, मारा गया। ठीक है, यानी कि बधानगढ़ का युद्ध जब इसने जीता था तो यहां पे मैसू शाह को मारा गया था। अब बात ये आती है, जैसे ही मैसू शाह ने, तो यहां पे सैनिकों के लिए उद्धोत चंद ने जो है वो स्थायी छावनियां बना दी थी। लिखेंगे उद्धोत चंद ने सैनिकों के लिए, लिखेंगे उद्धोत चंद ने सैनिकों के लिए क्या बनाई थी, स्थायी छावनियां। ठीक है, छावनियां बनाई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख देंगे कि उद्धोत चंद ने सैनिकों के लिए जो है, कि उद्धोत चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था और यहां पे इसने फुलमंजरी नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इस चीज को भी आप यहां पे डाल देंगे। ठीक है, यानी उद्धोत चंद के समय, उद्धोत लिखना, ठीक है, उद्धोत चंद के समय, उद्धोत चंद के समय मराठा राजकवि चंद दरबार में आया था। चंद राजकवि कौन था, वो राजकवि मत्तीराम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मत्तीराम, मराठा कवि मत्तीराम, जो उद्धोत चंद के समय मराठा कवि मत्तीराम चंद दरबार में आया था। ठीक है, चंद दरबार में आया था और उसने आपकी कौन से, उसने क्या किया था, तो बोलेंगे सर जी उसने जो है आपका फुलमंजरी नामक एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, यानी कि फुलमंजरी नामक क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। ठीक बात बन जाएगी सर जी। अब आप ये बोलेंगे कि उद्धोत चंद के समय जो होता है वो रुद्रपुर क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, किस चंद शासक के शासन काल में रुद्रपुर को तराई क्षेत्र बोला गया है, तो वही है उद्धोत चंद। ठीक है, किस चंद शासक के काल में, ये तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि किस चंद राजवंश के शासन काल में उसके सेनापति जो है वो हिरुदेवबा और शिरोमणि जोशी हुआ करते थे। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहां पे चंद शासक उद्धोत चंद के। यहां पे हमको ये सारे पॉइंट बाय डिटेल याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं जो हूं इनको जो है इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इनको इरेज कर रहा हूं। तो ये स्लाइड आप जरूर भूलना मत। धीरे धीरे यहां पे जब हम यहाँ पे इसकी सामाजिक व्यवस्था में पहुंच जाएंगे तो इस चीज को जो है हम धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा चंद शासक। ठीक है, और जल्दी पहुंचने वाले हैं वहां पे, है ना। हम संघर्ष करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, है ना।
अच्छा, अगला बात क्या आ जाएगी कि उद्धोत चंद ने यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो हूं यहाँ पे क्या कर देता हूं, यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूं, ठीक है, लाइनिंग प्लानिंग कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे उद्धोत चंद के समय यहां पे पॉइंट डालेंगे कि उद्धोत चंद के समय, ठीक है, यानी कि उद्धोत चंद के समय क्या लिखेंगे, उद्धोत चंद के समय रुद्रपुर, रुद्रपुर को क्या बोला गया है, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहा गया है, ठीक है, यानी कि रुद्रपुर को क्या बोला गया है, तराई क्षेत्र बोला गया है। आप इस चीज को भी याद रखना सकते हैं, तराई वावर क्षेत्र, क्षेत्र कहा गया है, ठीक है, क्षेत्र कहा गया है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और इसने जो है कोटा में आम के बगीचे लगाए थे, ठीक है, कोटा क्षेत्र में क्या लगाया कि कोटा, कोटा में क्या लगाए थे, आम, कोटा क्षेत्र में आम लगवाए थे, ठीक है, लगवाए थे, ठीक है। यहां पे दूसरी बात ये आ जाएगी, बोलेंगे सर जी दूसरी बात क्या आ जाएगी कि इसने तल्ला महल और रंग महल का निर्माण किस राजा ने करवाया, कि चंद शासक का वह राजा कौन है जिसने तल्ला महल और रंग महल का भी निर्माण करवाया। तो यहां पे लिखेंगे, आप साफ साफ लिखेंगे यहां पे कि तल्ला महल, क्या लिखेंगे, तल्ला महल, तल्ला महल, दूसरा रंग महल का निर्माण, निर्माण, तल्ला महल और रंग महल का निर्माण किया, किया। और वर्तमान में जरा बताएंगे मुझे कि तल्ला महल और रंग महल जो है आपके, यानी कि जो आपका तल्ला महल है, जो आपका रंग महल है, ये वर्तमान में कहां है, जरा मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के एक जिला सहारनपुर के अंदर है, बशर्ते आप इसको कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। यहां पे अगली पॉइंट क्या आ जाएगी कि उद्धोत चंद ने और क्या गुरुजी, कि उद्धोत चंद ने आपका त्रिपुरे मंदिर, त्रिपुरा मंदिर, यानी कि यहां पे लिखेंगे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर लिखेंगे, ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, सुंदरी मंदिर, मंदिर व पार्वती, पार्वती मंदिर, मंदिर का निर्माण, ये कहां बनवाया इसने, बोलेंगे सर जी जो त्रिपुरा मंदिर है और पार्वती सुंदरी मंदिर, यानी पार्वती मंदिर है, पार्वती मंदिर है, ये आपके अल्मोड़ा में बनवाए थे, ठीक है, यानी कि ये दोनों मंदिर कहां पे हैं, बोलेंगे सर जी ये दोनों आपके अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में है, ठीक है। अगली बात, दोनों मंदिर भूलेंगे नहीं कहां पे, अल्मोड़ा में है, ठीक है। उद्धोत के चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथवर, यानी कि माल, उद्धोत, उद्धोत चंद के समय आपके माल का सीकदार कौन था, जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथवर, ठीक है, जगन्नाथवर था। वह आपका सीरा का सीकदार, यानी कि सीरा का सीकदार कौन था आपका, गंगनाथ, तो गंगनाथ हुआ करता था, ठीक है। यहां पे पार्वतेश्वर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, पार्वतेश्वर मंदिर बनवाया था, यानी कि पार्वतेश्वर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्वर मंदिर, मंदिर बनवाए, बनवाए, ठीक है। यहां पे ऐसे लिख देना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर जी ये मंदिर कहां है, कौन सा मंदिर, आपने तो खाली से यहाँ पे पार्वती लिख दिया है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज से। यानी उद्धोत चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ व सीरा का सीकदार आपका गंगनाथ हुआ करता था, ठीक है। उद्धोत चंद ने दसें का छाजा, दसें के छाजे में उद्धोत चंद ने दसें का छाजा, यहां पे लिखेंगे चौथा पॉइंट है, यानी कि उद्धोत चंद ने दसें का, दसें का, ठीक है, दसें का छाजा, छाजा
में दशहरा भवन का निर्माण कर, दसवीं के छाजा में दशहरा भवन का निर्माण, ठीक है, दशहरा भवन का क्या किया था इसने, निर्माण, दसवीं की छाजा में इसने दशहरा भवन का निर्माण करवाया था। और आप मुझे ये बताएंगे कि उद्धोत चंद के समय लाल मंडी किले का निर्माण बालो कल्याण चंद ने करवाया था। सारे किले मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो लाल मंडी किले पे उस समय किसका शासक हुआ करता था, कौन था लाल मंडी किले पे, उद्धोत चंद। यहां क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं कि उद्धोत चंद के समय लाल मंडी किले पर किसका या फिर कौन शासक कर रहा था, किसका शासन था, या फिर कौन रह रहा था। तो बोलेंगे सर जी इस पर आपका कौन रह रहा था, ये लिखेंगे कि उद्धोत चंद के समय लाल मंडी किले पर किसका शासन था, तो बोलेंगे कौन शासक कर रहा था यहाँ पे। तो यहां पे लिखेंगे आप साफ साफ, यानी कि रिधि गिरी बाबा, रिधिगिरी बाबा हुआ करता था। लेकिन रिधिगिरी बाबा के जो है उद्धोत चंद के समय उद्धोत चंद के साथ अच्छे संबंध थे, ठीक है, उद्धोत चंद के साथ, यानी कि उद्धोत चंद के साथ क्या थे, अच्छे संबंध, अच्छे संबंध थे। ये आप लोग जो है अच्छे से जो है इसको ध्यान में रखना आप लोग। तो अब ये बताएंगे कि उद्धोत चंद के बाद डोटियों पर अभियान, ठीक है, उद्धोत चंद के बाद डोटी अभियान। तो मैं इस चीज को जो हूं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे तो आने पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पे कोशिश करूंगा इसको बताने की, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे जरा, यहां पे हाइडिंग लिप डालेंगे, यहां पे जो अच्छे से डालेंगे, ठीक है, यानी कि उद्धोत, यहां पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अगली बात, उद्धोत चंद के बाद डोटी अभियान, यानी कि उद्धोत चंद के बाद डोटी, यानी कि डोटी अभियान, ठीक है, यानी कि उद्धोत चंद के बाद क्या आ जाएगा आपका, डोटी अभियान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि डोटियों पर जो है टैक्स किसने दिया था, तो राजा सोमचंद ने दिया था। आप लोगों को मैंने पढ़ा था, यहां से मैंने इरेज कर दिया, ठीक है वो। लेकिन दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि चंद शासक, ये तो दूसरा चंद शासक हुआ करता था, कौन, उद्धोत चंद, जिसने डोटियों पर आक्रमण किया है। लेकिन डोटियों के दास्ता से छुटकारा पाने के लिए उन पर आक्रमण किसने किया था, तो बोलेंगे सर जी उसी ने किया था। मैं एक बार आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे वो दे देता हूं, हिंट दे देता हूं। बोलेंगे कौन, जिसका जो राजा जो होता था, इनका शासनकाल क्या था, जिस राजा का, बोलेंगे सर जी उसका जो शासनकाल 1437 से लेकर के 1477 तक था, ठीक है। 1477 में उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठ गया था, और 1477 में गद्दी पर बैठा था, फिर उसका भी पुत्र गद्दी पर बैठा था, यानी कि 1477 के बाद से लेकर के, यानी कि 1488 से लेकर 1506 तक, फिर 1506, फिर 1512 से लेकर के आपका 1530 तक भीष्मचंद्र बैठा। आप लगाओ आप अंदाज कौन होगा वो राजा, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मेरे मजे वाली बात ये, भारती चंद, ठीक है, यानी भारती चंद ने पहला डोटियों पर जो है वो आक्रमण किया था। तो भारती चंद के बाद दूसरा चंद शासक जो है जिसने डोटियों पर आक्रमण किया था, वह शासक कौन हुआ करता था, तो बोलेंगे सर जी उद्धोत चंद। याद रखना, पहला डोटियों पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक तो भारती चंद, दूसरा कौन हुआ करता था आपका, तो उद्धोत चंद, ठीक है। इसी पॉइंट को जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी यहां पे लिखेंगे हम कि उद्धोत, या तो ऐसे लिखेंगे भारती चंद के बाद, ठीक है, आराम से लिखेंगे कि भारती चंद के बाद दूसरा चंद शासक उद्धोत चंद जिसने ठीक है, उद्धोत चंद ने डोटियों पर आक्रमण किया, कि डोटी आक्रमण किया, डोटी पर क्या क्या था, आक्रमण, ठीक है।
जब इसने याद रखना, भारती चंद के बाद दूसरा चंद शासक उद्धोत चंद, जिसने डोटियों पर क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जो चंद शासक उद्धोत चंद था, ये आपका 1562 के आसपास में रघुनाथ घाट में स्नान करने जा रखा था। ठीक है, 1562 के 1562 में, यानी कि ऐसे लिखेंगे 1562 में रघुनाथ घाट में क्या करने जा रहा था, स्नान करने गया। जैसे ये स्नान करने गया था, तो कुमाऊं में जो है वो आपके डोटी के राजा देवपाल ने सोचा कि इसके समय उद्धोत चंद के, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, बोलेंगे जरा, जब कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, वो क्या पढ़ाया, बोलेंगे सर जी, बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद के समय जो है डोटी पर किसका शासन हुआ करता था, बोलेंगे सर जी, देवपाल का। तो यहां पे भी जो आपका बाज बहादुर चंद है, तो बाज बहादुर चंद के समय तो देवपाल हुआ करता था, लेकिन यहां पे उद्धोत चंद के समय डोटियों का राजा जो हुआ करता, देवपाल ने क्या किया था, कुमाऊं में अनुपस्थिति होने के कारण, यहां पे लिखेंगे, यानी कि कुमाऊं में अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति होने के कारण, ठीक है, डोटी के राजा होने के कारण, क्या लिखेंगे, होने के कारण डोटी के राजा, ठीक है, डोटी के राजा, यानी कि उस समय डोटी का राजा कौन हुआ करता था, बोलेंगे देवपाल। ठीक है, डोटी के राजा देवपाल ने कुमाऊं पर क्या कर लिया था, यानी कि डोटी के राजा देवपाल, ठीक है, यानी कि डोटी के राजा देवपाल काली कुमाऊं, यानी कुमाऊं पर, कैसे कुमाऊं लिखेंगे, यानी कि काली कुमाऊं लिखना है यहाँ पे, ठीक, काली कुमाऊं पर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, काली, ठीक है, काली कुमाऊं पर क्या कर लिया था, बोलेंगे सर जी, कब्जा कर लिया था। इसने सबसे बड़ा गड्ढा अपने लिए यहीं पे खोद दिया। जब इसने काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था, बोलेंगे सर जी, कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसको यह पता नहीं रहा कि यहां पे उद्धोत चंद नाम का राजा भी बड़ा खतरनाक राजा है। तो उद्धोत चंद ने क्या किया, जैसे ही कुमाऊं पर पहुंचा, तो तब तक जो है यहां पे काली कुमाऊं पर जो है वो क्या बोलते हैं, डोटी के राजा देवपाल ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और वहीं पे डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां हुआ करती थी, बोलेंगे सर जी, अजमेरगढ़ पर जो है चंद शासक उद्धोत चंद ने भी क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। यानी कि 1683 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1683 में डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी, अजमेरगढ़, ठीक है, अजमेरगढ़, ठीक है, अजमेरगढ़ पर चंद शासक उद्धोत चंद ने, यानी कि उद्धोत चंद ने क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। यानी कि क्या किया था, आक्रमण कर लिया था। ठीक है, यानी कि यहां पे इस तरीके से इसको भी आप लोग ध्यान रखना। जब इसने इसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी पर क्या कर लिया था, बोलेंगे सर जी, ग्रीष्मकालीन राजधानी पर इसने क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। ठीक है, और याद ये रखेंगे, जैसे ही इसने आक्रमण किया, यानी कि 1683 में डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां हुआ करती थी, अजमेरगढ़। 1683 में इनकी राजधानी कहां हुआ करती थी, अजमेरगढ़। तो अजमेरगढ़ पर जो है 1683 में अजमेर पर क्या किया था, डोटियों के राजा उद्धोत चंद ने जो है वो आक्रमण कर लिया था। जैसे ही इसने उन पे आक्रमण कर दिया, तो इसका जो सेनापति हुआ करता था, कौन सा सेनापति, हिरुदेवबा, ठीक है, हिरुदेवबा, ये सेनापति क्या हुआ था, यहां पे मर गया था, सेनापति हिरुदेवबा मर गया था। ठीक है, आक्रमण किया और कब्जा भी कर लिया इसने। ठीक है, अधिकार कर लिया था इस पे, यानी कि अधिकार
और इसका सेनापति कौन मर गया, यानी कि सेनापति, ठीक है, सेनापति, मैं दूसरे से लिख रहा हूं, ठीक है। इसका सेनापति कौन हुआ करता, तो बोलेंगे सर जी हिरुदेवबा, यानी कि सेनापति हिरुदेवबा क्या हो गए थे, मर गया था। और इसके सेनापति क्या हुआ था, हिरुदेवबा जो है वो मर गया था। और इसके 8 गांवों को, जिसके यहां लिखेंगे, जिसके 8 गांवों को यहां पे लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को, है ना। अभी बताऊंगा आप लोगों को सही तरीके से, जिसके जिसके 8 यानी कि 8 गांवों को क्या बोला गया, जिसके 8 गांवों को रौत यानी कि लिखेंगे यहां पे रौत व बहादुरी दी गई, ठीक है। अब ये लिखेंगे कि डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो अजमेरगढ़ थी, लेकिन डोटियों की शीतकालीन राजधानी कहां हुआ करती थी, बोलेंगे दीपाल और जुराइल हुआ करती थी, ठीक है। यहां पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे कि डोटियों की लिखेंगे यहां पे डोटियों की शीतकालीन यानी कि शीतकालीन राजधानी कहां हुआ करती थी, बोलेंगे सर जी दीपाइल व जुराइल, ठीक है। ये इनकी शीतकालीन राजधानी थी, यानी कि इनकी शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो आपका अजमेरगढ़ थी, जबकि इनकी शीतकालीन राजधानी दीपाइल और जुराइल हुआ करती थी। इस चीज को भी आप याद रखना। और 1688 में इसने खैरागढ़ के किले पर जो है वह आक्रमण कर लिया था, ठीक है। उद्धोत चंद ने, लिखेंगे उद्धोत चंद ने 1688 में कहा, खैरागढ़ के किले में क्या कर लिया था, आक्रमण किया था, ठीक है। खैरागढ़ के किले पर क्या किया था, इसने आक्रमण किया था। और यहां पे डोटी नरेश, यानी कि खैरागढ़ के किले पर जैसे इसने आक्रमण किया था, तो डोटी नरेशों से क्या कर लिया था, कर के लिए इसने जो है वो बाध्य कर लिया था। यानी डोटी नरेशों को यहां पे लिख दूंगा मैं, डोटी के इसलिए क्या था कि यहां पे जो डोटी के नरेश होगा, यानी कि डोटी नरेशों को कर के लिए क्या किया था, बाध्य, कि आप लोगों को जो है वो टैक्स देना ही पड़ेगा, यानी कि कर के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर लिया था। तो अब ये बात ये आ जाती है यहां पे क्या बात आ जाती है, बोलेंगे सर जी यहां पे बात कुछ इस तरीके से आ जाती है कि जब इसने डोटियों पर कर के लिए इनको बाध्य कर दिया था, तो चंद शासक उद्धोत चंद ने, जब डोटी के राजा ने कर देने से मना कर दिया था कि मुझे कर नहीं देना है, तुम कितना भी बाध्य कर लो, तो डोटी के नरेशों ने क्या किया था, यानी कि ये बता सकते हैं यहां पे कि जब कर देने से इसने मना कर दिया था, तो इसने इनकी ग्रीष्मकालीन जो शीतकालीन इनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी कि दीपाइल और जुराइल पर भी क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, जिसमें चंदों की जो है बहुत बड़ी हार हो गई थी, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, लास्ट पॉइंट रहेगा ये। क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पे, बोलेंगे सर जी यहां पे क्या लिखने वाले हैं, मैं ये लिख रहा हूं यहां पे कि क्या लिखने वाला हूं, बोलेंगे सर जी कि डोटी के राजा ने कर देने से इनकार, क्या लिखेंगे कि डोटी के राजा ने कर देने से इनकार कर दिया, ठीक है। यानी कि डोटी के राजा ने कर देने से 1696 की बात है ये, ठीक है। डोटी के राजा ने, ये तो यहां पे लिखेंगे इसको आगे, ठीक है, 1696 में डोटी के राजा ने कर देने से इनकार कर दिया, तो क्या किया हुआ, तो चंद शासक कौन, उद्धोत चंद, यानी कि उद्धोत चंद ने डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि डोटियों की कौन सी ग्रीष्मकालीन, वो शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन नहीं लिखेंगे, सॉरी शीतकालीन लिखेंगे, ठीक है, यानी कि शीतकालीन राजधानी पर क्या कर लिया था इसने, आक्रमण
आक्रमण, जैसे ही आक्रमण किया तो चंदों की क्या हुई, यहाँ पे चंदों की क्या हो गई थी, हार हुई बुरे तरीके से, यानी कि बुरे तरीके से, ठीक है, बुरे तरीके से। जैसे ही इनकी हार हुई तो यहां पे उद्धोत चंद ने जो है कहता है कि यहां से वो लड़ाई जो है वो लड़ाई करना बंद कर दिया था और शांति के क्षेत्र में चले गया था, ठीक है। यहां इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि लड़ाई को खत्म करते हुए उसने शांति के क्षेत्र में चले गया था। और हाँ, एक बात याद रखना, जब डोटियों पर इसने इनकी जो शीतकालीन राजधानी पर जब इसने जो है आक्रमण किया, ठीक है, शीतकालीन यानी दीपायलर जुराइल पर, तो इसका दूसरा चंद शासक जो शिरोमणि जोशी यहां पे खत्म हो गया है, ठीक है। इसने कहा मेरे पास तो कोई रहे नहीं अब उद्धोत चंद ने, तो यहां पे किसकी मौत हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है उद्धोत चंद के दूसरे सेनापति शिरोमणि जोशी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे शिरोमणि जोशी, ठीक है, शिरोमणि जोशी की मृत्यु प्राप्त हो जाती है और यहां से वो शांति के क्षेत्र में जो है वो चले जाते हैं आपके, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ये शासक ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आएगी और आप खुद सारी मेहनत करेंगे, ये भी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। और आप खूब सारा प्यार देते रहिए, वीडियो को स्किप ना करो। जहां पे कोई गलती होती है वहां पे आप जरूर अपना आशीर्वाद मुझे कमेंट बॉक्स में दें। जो भी होगा मैं देख लूंगा, उस चीज को ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।